तो कभी सोचा है कि दूध से दही कैसे जम जाता है, या फिर लोहे पर वो भूरे रंग की परत मतलब जंग क्यों लग जाती है? इन सब के पीछे और हमारे आसपास होने वाली हजारों चीजों के पीछे एक ही विज्ञान है, केमिकल रिएक्शंस। आज हम इसी कमाल की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि ये रिएक्शंस आखिर कितने तरह की होती हैं और हमारी जिंदगी पर इनका क्या असर पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये केमिकल रिएक्शन है क्या भला? देखिए, हमारे चारों तरफ हर पल कुछ ना कुछ बदल रहा है और इन्हीं बदलावों में छिपा है हमारा जवाब। पर इसे विज्ञान की भाषा में कैसे समझा जाए? बिल्कुल आसान शब्दों में कहे तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ चीजें आपस में मिलती हैं और कुछ पूरी तरह से नया बना देती हैं। जैसे मान लीजिए हमने कागज जलाया, तो कागज और हवा की ऑक्सीजन ये दोनों मिले और क्या बना? राख और धुआं। तो यहाँ कागज और ऑक्सीजन हुए अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स और राख और धुआं बन गए उत्पाद, हाँ, प्रोडक्ट्स। अब देखिए, हर केमिकल रिएक्शन के दिल में बस एक ही चीज होती है, पुराने केमिकल बॉन्ड्स का टूटना और नए बॉन्ड्स का बनना। इसे एक डांस की तरह सोचिए, जहां कुछ पुराने पार्टनर्स अलग होते हैं और फिर नए पार्टनर्स के साथ जुड़ जाते हैं, और इसी अदला बदली से हमें मिलते हैं बिल्कुल नए पदार्थ। चलिए अब देखते हैं पहली तरह की रिएक्शन को, संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर जुड़कर बस एक हो जाती हैं, बिल्कुल दोस्ती की तरह, जहां दो लोग मिलकर एक मजबूत रिश्ता बना लेते हैं। इसका एक बहुत ही आम सा उदाहरण है सफेदी वाला चूना। जब भी उसे पानी में घोला जाता है तो कभी ध्यान दिया है कि वो बर्तन एकदम गर्म हो जाता है? वो इसलिए क्योंकि चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम की एक चीज बनाते हैं, और इस प्रोसेस में निकलती है ढेर सारी गर्मी यानी हीट। और जिन रिएक्शंस में इस तरह गर्मी बाहर निकलती है उन्हें हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। चूने और पानी का मिलना इसका एक बढ़िया उदाहरण है। अरे, दिवाली के पटाखे याद है? जब वो जलते हैं तो गर्मी और रोशनी दोनों निकलती है। हाँ, वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है। संयोजन अभिक्रिया के तो और भी कई उदाहरण हैं, जैसे कोयले का जलना। इसमें क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। या फिर पानी का बनना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। अब इन दोनों में एक बात कॉमन है, सोचिए क्या? जी हाँ, दोनों में दो चीजें मिलकर एक नई चीज बना रही हैं। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ऐसी ही एक रिएक्शन हमारे शरीर के अंदर भी हर पल हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ श्वसन की, यानी सांस लेने की प्रक्रिया की। जो खाना हम खाते हैं, सांस के जरिए ली गई ऑक्सीजन उसे तोड़कर हमें एनर्जी देती है। इसी एनर्जी से हम चलते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं। तो हमारा शरीर भी एक तरह से एक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन पर ही चल रहा है। चलिए अब संयोजन से ठीक उल्टी रिएक्शन पर आते हैं, वियोजन अभिक्रिया या डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अगर संयोजन दोस्ती की तरह है तो वियोजन टूटने की तरह है, जहां एक अकेली चीज टूटकर कई छोटे छोटे हिस्सों में बिखर जाती है। अब देखिए, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए ताकत तो लगानी पड़ती है ना? ठीक वैसे ही वियोजन अभिक्रिया के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है, और ये एनर्जी 3 तरीकों से दी जा सकती है, गर्मी से, बिजली से या फिर रोशनी से। आइए एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गर्मी से होने वाले वियोजन की। जब हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को गर्म करते हैं तो वो एक चीज 3 अलग अलग चीजों में टूट जाती है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये एक क्लासिक लैब एक्सपेरिमेंट है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस रिएक्शन को हम अपनी आंखों से होते हुए देख सकते हैं। जैसा यहाँ दिख रहा है, फेरस सल्फेट का सुंदर हरा रंग गर्म करते ही भूरे रंग में बदल जाता है, और रंग में ये बदलाव भी इस बात का पक्का सबूत है कि हाँ, यहाँ एक केमिकल रिएक्शन हुई है। अब आते हैं बिजली से होने वाले वियोजन पर। हम सब जानते हैं कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, लेकिन क्या ये पता है कि हम बिजली का करंट पास करके पानी को वापस उन्हीं 2 गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं? इसी प्रोसेस को कहते हैं विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस। और आखिर में बात करते हैं रोशनी से होने वाले वियोजन की। सिल्वर क्लोराइड एक सफेद रंग का पाउडर होता है।
अगर इसे बस धूप में रख दिया जाए तो सूरज की रोशनी ही इसे तोड़कर सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल देती है। और क्योंकि सिल्वर का रंग ग्रे होता है, हमें यहाँ भी रंग में बदलाव साफ साफ दिखाई देता है। और जानते हैं, इस सीधी सादी सी दिखने वाली रिएक्शन का एक कितना बड़ा और ज़रूरी इस्तेमाल था। पुराने ज़माने की जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी ना, वो पूरी की पूरी इसी रिएक्शन पर आधारित थी। फोटोग्राफिक फिल्म पर सिल्वर क्लोराइड की परत होती थी और जैसे ही कैमरे का शटर खुलता, रोशनी फिल्म पर पड़ती और तस्वीर बन जाती थी। कमाल है ना? तो हमने दो मुख्य तरह के रिएक्शंस के बारे में सीखा, संयोजन और वियोजन। अब आगे बढ़ने से पहले जो भी हमने सीखा है उसे एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं, ताकि ये सारी बातें दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। तो ये रही आज की सारी बातचीत का एक छोटा सा सार। संयोजन मतलब जुड़ना, दोस्ती। वियोजन मतलब टूटना। ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें से गर्मी निकले। और वियोजन के वो 3 दोस्त कौन थे? गर्मी, बिजली और रोशनी। बस इतना याद रखना है। तो आज हमने केमिकल रिएक्शंस की दुनिया की एक छोटी सी झलक देखी, पर जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। हमारे शरीर में होने वाली सबसे जरूरी केमिकल रिएक्शन कौन सी है? जी हाँ, श्वसन। वही प्रक्रिया जो हमें हर पल जिंदा रखती है। देखिए, केमिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं है, ये हमारे अंदर है, हमारे चारों ओर है। अगली बार जब सांस लें तो याद रखिएगा कि आप खुद एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं।